तो ब्लॉक के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं, ब्लॉक्स इन द सेंस कि मान लो कि आपने एक प्लान को डिजाइन किया हुआ है और डिजाइन करने के बाद वहां पे कुछ फर्नीचर्स या फिर कुछ अप्लायंसेस आपको शो करने हैं। जैसे फर्नीचर की अगर बात करें तो आपके पास आपको उस हॉल में टेबल को शो करना है, उसी हॉल में आपको एक बेड शो करना है, उसी हॉल में आपको एक लैंप शो करना है, टेलीफोन शो करना है, या फिर एक टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सारी चीजें शो करनी है। तो ये छोटी-छोटी चीजें आपके पास है, तो उन छोटी-छोटी चीजों को हम बार-बार यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को बार-बार यूज़ ना करें, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे और ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद उसका यूज़ हम बार-बार करेंगे। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ब्लॉक्स हम कैसे बनाते हैं और ब्लॉक को बनाने के लिए हमने एक सिंपल पोर्शन ड्रॉ करना है। जैसे एक सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए और सर्कल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो आप यूनिट चेंज करेंगे, चाहे तो आप इसमें भी बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 50 रेडियस का और 50 रेडियस का सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक पॉलीगन बनाना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि हेक्सागन होगा आपका। हेक्सागन के लिए आप POL एंटर करेंगे और हेक्सागन के लिए आप 6 टाइप कर दीजिए। 6 टाइप करने के बाद आप इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल पे क्लिक करेंगे और 50 इंटर कर देंगे। और 50 इंटर करने के बाद आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है कुछ इस टाइप से बना हुआ है। अब देखिए ये वाला पार्ट आपका अलग शो कर रहा है और ये सर्कल आपका अलग शो कर रहा है। ठीक है, बट मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और एक ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बी इंटर प्रेस करेंगे और बी इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास एक टेबल जनरेट हो जाएगा और इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, ब्लॉक का नाम देना है और ब्लॉक का नामकरण करने के लिए आप 1 टाइप कर दीजिए। मैंने कितना क्या किया, 1 प्रेस किया और 1 प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और पिक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आपके पास यहाँ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए सबसे पहले और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आएंगे और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो ओके करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। अब मुझे इस ब्लॉक को 10 बार यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद इस पे क्लिक कर दूँगा और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और इसमें क्लिक कर दूँगा और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन टूल की हेल्प से एक प्रोफाइल बना ली कुछ इस टाइप से। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला ले लिया 200, यहाँ पे जाइए आप 200, वर्टिकल जाइए 50, फिर इधर जाइए आप 50 या फिर 100 चले जाइए। 100 जाने के बाद इधर जाइए आप 150 और इधर जाने के बाद सी एंटर करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका बन गया है। अब मुझे क्या करना है कि इस पार्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो मैं बी एंटर करूंगा और बी एंटर करने के बाद यहाँ से नाम दे देंगे इसका 2। 2 टाइप करने के बाद पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिए तो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको कर दीजिए ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए इंसर्ट में जाने के बाद दूसरे नंबर का ब्लॉक आ गया आपके पास। तो यदि आपको ब्लॉक्स बनाने हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक्स पे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स टूल को, और ग्रुप्स के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे अपन समझेंगे, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम सी एंटर करेंगे
और सी एंटर करने के बाद यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इस सर्कल को यहाँ तक लेके आ जाता हूँ। ठीक है? और इसी सर्कल को कॉपी करके मैं यहाँ तक ले आऊँगा। ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट को ट्रैक करते हुए मैं यहाँ तक ले आता। और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक चले जाइए। और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाइए। और यहाँ तक लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी कॉपी कर लें। और इसकी भी कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है कि एक डाइनिंग टेबल के जैसा पार्ट बन गया आपके पास और मुझे इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जब मैं सिलेक्शन देता हूँ सर्कल के ऊपर तो देखिए एक सिंपल एक इंडिविजुअल सर्कल आपके पास सेलेक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी सर्कल पे क्लिक करूँ तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जितनी चीजें वहां पे आपको दिखाई दे रही है उतनी चीजें वो सिलेक्शन कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ ग्रुप्स में जाइए। ग्रुप में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद ध्यान दीजिए कि आपके पास मैं किसी भी सर्कल के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आपके पास एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके पीछे चला जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास सिंपल ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मुझे कमांड के थ्रू काम करना हो तो मैं ग्रुप के लिए जी एंटर करूंगा और जी एंटर करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रुप बन गया आपके पास। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनग्रुप। अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप यहाँ अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अनग्रुप पे क्लिक करना है, क्या करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए पहली चीजें आपके ग्रुप में थी, अब अगर मैं सिलेक्शन देता हूं तो आपकी चीजें कैसी आ रही है, ग्रुप में नहीं आ रही है। ठीक है, वो कैसे सिलेक्शन ले रही है, इंडिविजुअल सिलेक्शन ले रही है। ठीक है, फिर से अगर मुझे ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, जी एंटर प्रेस करूंगा और जी एंटर प्रेस करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर एंटर कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ग्रुप बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप एडिट। ग्रुप एडिट के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से जी ई इंटर प्रेस करेंगे। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टूल ऑन करेंगे। यहाँ से आप टूल ऑन करेंगे। टूल ऑन करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद वो आपके पास एक ऑप्शन शो कर रहा है ऐड ऑब्जेक्ट। यदि मुझे इस ग्रुप में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। यदि मुझे रिमूव करना है तो मैं रिमूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और जिसको रिमूव करना चाहता हूँ मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और फिर इंटर कर दूंगा। तो आपके पास देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्शन देता हूँ तो दो सर्कल को छोड़ के वो सारा पोर्शन ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है सब आपका ग्रुप। और ग्रुप को अनग्रुप करना है या फिर ग्रुप को एडिट करना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है।